एक गांव में उद्दत नाम का एक गधा रहता था। दिन में धोबी का भार ढोने के बाद रात को वह स्वेच्छा से खेतों में घूमा करता था। सुबह होने पर वह स्वयं धोबी के पास आ जाता था। रात को खेतों में घूमते घूमते उसकी जान पहचान एक गीदड़ से हो गई। गीदड़ मैती करने में बड़े चतुर होते हैं। गधे के साथ गीदड़ भी खेतों में जाने लगा। खेत की बाड़ को तोड़कर गधा अंदर चला जाता और वह गीदड़ के साथ मिलकर कोमल कोमल ककड़ियाँ खाकर सुबह अपने घर आ जाता था। एक दिन गधा उमंग में आ गया। चांदनी रात थी। दूर तक खेत लहलहा रहे थे। गधे ने कहा, मित्र, आज कितनी निर्मल चांदनी खिली है। जी चाहता है आज खूब गीत गाऊं। मुझे सब राग रागनियां आती हैं। तुझे जो गीत पसंद हो वही गाऊंगा। भला कौन सा गाऊं, तू ही बता। यानी जब गधे को आ गया गाना का सुझाव, तो कहने लगा गिदड़ से, मैं अब कोई गीत गाऊंगा। गिदड़ ने कहा, मामा, इन बातों को रहने दो। क्यों अनर्थ पखेरते हो? अपनी मुसीबत आप बुलाने से क्या लाभ? शायद तुम भूल गए कि हम चोरी से खेत में आए हैं। चोर को तो खासना भी मना है और तुम ऊंचे स्वर से राग रागनी गाने की सोच रहे हो। और शायद तुम यह भी भूल गए कि तुम्हारा स्वर मधुर नहीं है। तुम्हारी शंख ध्वनि दूर दूर तक जाएगी। इन खेतों के बाहर रखवाले सो रहे हैं। वे जाग गए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। कल्याण चाहते हो तो इन उमंगों को भूल जाओ। आनंद पूर्वक अमृत जैसी मीठी ककड़ियों से पेट भरो। संगीत का व्यसन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ये बात गिदड़ ने गधे को समझाया। गिदड़ की बात सुनकर गधे ने उत्तर दिया, मित्र, तुम बंचर हो, जंगल में रहते हो, इसलिए संगीत सुधा का रस स्वादन तुमने नहीं किया, तब भी तुम ऐसी बात कह रहे हो। गिदड़ ने कहा, मामा, तुम्हारी बात ही ठीक सही, लेकिन तुम संगीत तो नहीं जानते, केवल गले से ढिचू ढिचू करना ही जानते हो। गधे को गिदड़ की बात पर क्रोध बहुत आया, किंतु क्रोध को पीते हुए गधा बोला, गिदड़, यदि मुझे संगीत विद्या का ज्ञान नहीं तो किसको होगा? मैं 3 ग्रामों, 7 सुरों, 21 वृक्षाओं, 49 तालों, 3 लयों और 3 मात्राओं के भेदों को जानता हूँ। राग में 3 यति विराम होते हैं, 9 रस होते हैं, 36 राग रागनिया का मैं पंडित हूँ। 40 तरह के संचारी व्यवचारी भावों को मैं जानता हूँ। तब भी तू मुझे रागी नहीं मानता, कारण कि तू स्वयं राग विद्या से अनगिक है। गिदड़ ने कहा, मामा, यदि यही बात है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मैं खेत के दरवाजे पर खड़ा चौकीदारू करता हूँ। तू जैसा जी चाहे गाना गा। गिदड़ के जाने के बाद गधे ने अपना आलाप शुरू कर दिया। उसे सुनकर खेत के रखवाले दांत पीसते हुए भागे आए। वहां आकर उन्होंने गधे को लाठियों से मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उसके गले में सकली भी बांध दी।
गधा भी थोड़ी देर कष्ट तड़पने के बाद उठ बैठा। गधे का स्वभाव है कि वह बहुत जल्दी कष्ट की बात भूल जाता है। लाठियों की मार की याद मुहूर्त भरी उसे सताती। गधे ने थोड़ी देर में शकली तुड़ा ली और भागना शुरू कर दिया। गिद्दड़ ने फिर उसे समय दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। मुस्कुराते हुए गधे ने इससे बोला, क्या क्या मेरे मना करते करते भी तुमने अलापना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हें यह दंड मिला। मित्रों की सलाह का ऐसा तिरस्कार करना उचित नहीं। शिक्षा, मित्र की अच्छी सलाह मानो। कभी कभी मित्र की अच्छी सलाह मान लेनी चाहिए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल होम स्टोरी एंड कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।